हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आप सबके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको पूरा पेपर पैटर्न समझ में आएगा कि कैसा पेपर पैटर्न चेंज हुआ है इस बार का, और जो आपके क्वेश्चंस हैं उनका लेवल क्या रहा है। और लास्ट में आपको ये समझा जाएगा कि जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, इनडायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, या सिचुएशन बेस्ड कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते और वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उससे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। यह आपका वीएससी कोर्स है, इसमें 4 सब्जेक्ट है। हम चारों सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएंगे, तो चारों की सब्जेक्ट की आपको चैनल पे अपलोड मिल जाएगी, तो जाके चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका पेपर होगा जो आपका 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका 30 नंबर का होगा, 3 क्वेश्चन करने होंगे, 4 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें से 3 करने होंगे। और पार्ट बी होगा 40 नंबर का होगा, जिसमें 6 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। पार्ट ए में पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, बाकी 3 में से आप कोई से भी 2 कर सकते हैं। सीधे आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन डेमोक्रेसी, इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। फिर जस्टिस, सर्वधर्म समभाव, इन तीनों में से आपको कोई भी 2 कर लेने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्रिटिकली एनालाइज लिबर्टी दी इन कंटेक्स ऑफ थॉट एक्सप्रेशन फेथ एंड वर्शिप। अब देखिए, क्वेश्चन आपको किस टाइप से पूछे जा रहे हैं, मतलब यूनिट में से ऐसे उठाए जा रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा। पर इसमें आपको खुद बना के लिख सकते हैं। ये सारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी कह सकते हैं, और इनडायरेक्ट में ऐसे कह सकते हैं कि आपसे ही पूछे जा रहे हैं, तो इसका आपको आंसर खुद की लैंग्वेज में लिखना होगा। डिस्कस इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद सुटेबल एग्जाम्पल। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, आप सीधा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया, तो आप इसमें एग्जाम्पल वगैरह लेके अच्छे से समझा सकते हैं। Elaborate on the fundamental duties as enshrined in Indian Constitution. Also make suggestion regarding new fundamental duties that may be added. अब ये तो क्वेश्चंस की बात हो गई। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर और उसके नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सअप का, सीधे उस पर क्लिक कीजिएगा। वहाँ पे आपको कह देना है मुझे क्वेश्चन चाहिए, वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। इंग्लिश मीडियम में होंगे ज़्यादातर, अगर हिंदी मीडियम वाले कोई स्टूडेंट है तो मैसेज कीजिएगा, हो सकेगा तो प्रोवाइड करा देंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। भारतीय संविधान हिंदी मीडियम वाले देख लीजिएगा। अब आते हैं आपके पार्ट बी पे, जो कि 40 नंबर का होने वाला है, और 1 घंटे में इसमें टाइमिंग दी जाने वाली है, 1 या 1.5 घंटे टाइमिंग दी जाने वाली है। पहले वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको न्यू पेपर पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूँ। 30 नंबर में आपको 1 घंटा दिया जाएगा, 40 नंबर में आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा। टोटल पेपर आपका 70 मार्क्स का होगा, और टाइमिंग आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और दोनों ही क्वेश्चन पेपर इस बार जुड़ के आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे पिछली बार की तरह। अब 6 क्वेश्चन में 6 से कोई से भी आप 4 कर सकते हैं। What types of liberties and guaranteed by the Constitution explain? सारे क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 4 क्वेश्चन 10 मार्क्स, 40 मार्क्स। What is the doctrine of separation of powers in the Constitution? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया है। What are the salient feature of Indian Constitution? डायरेक्ट क्वेश्चन, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन। Explain equality before law and equal protection of laws with relevant constitutional provision. अब देखिए, सेम क्वेश्चन इन्होंने 2 बार प्रिंट कर दिया। अब जिन स्टूडेंट्स के आगे हैं तो उनके तो मजे हैं, सेम क्वेश्चन को लिखना है 2 जगह 10-10 20 नंबर तो आप ऐसे उठा लेंगे। पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया, आप 3 क्वेश्चन करेंगे तो आप ऐसे ही पूरा हो जाएगा। Elaborate on fundamental duties as contained in Indian Constitution for the citizen of India. Should more fundamental duties be added by amending the Constitution? इसके बारे में बताइए। Analyze social, political and economic justice as provided in the preamble to the Constitution. ये आपके क्वेश्चन थे, हिंदी मीडियम वाले देख लीजिएगा। अब देखते हैं पेपर का लेवल कैसा है। पेपर का लेवल मीडियम से थोड़ा अप है, क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वीएससी कोर्स है, इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे, 1-2 मिलेंगे तो मिलेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी इनडायरेक्ट क्वेश्चन और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी दिए जा रहे हैं, तो इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो चलिए फिर वीडियो को ही खत्म करते हैं।